हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं। यह 17 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम मानव में पाचन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र हमारे पाचन तंत्र का चित्र है। पाचन तंत्र का अर्थ होता है वह अंगों का तंत्र जिसमें भोजन का पाचन किया जाता है। यह हमारे मुख से शुरू होता है और हमारे मल तंत्र तक अंत होता है। जब भोजन का पाचन होता है तो इसमें विभिन्न प्रकार के अंग अपने अपने कार्य करते हैं, तब जाके यह कार्य संपन्न होता है। भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम मुख से भोजन को अंदर लेते हैं। अंदर लेने को अंतर्ग्रहण मतलब अंदर लेना। इसके पश्चात निगला हुआ भोजन ग्रास नली में जाता है और ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरक जाता है। दांतों द्वारा इसको मुंह में चबा लिया जाता है। लार में मिलने के बाद यह भोजन नली में भेज दिया जाता है। भोजन नली को हम ग्रसिका भी कहते हैं। ग्रसिका के अंदर मांसपेशियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, जिसकी वजह से इस पर धक्का लगता है और यह हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना है। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं, आम के आकार का होता है, उसी से इसका नाम अमाशय दिया गया है। और ये थैली के आकार की संरचना होती है। एक और ग्रसिका से और खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। इधर से ये भोजन नली से ग्रसिका से भोजन प्राप्त कर रहा है और दूसरी तरफ यह क्षुद्र आंत्र में खुल रहा है। अमाशय का आंतरिक अस्तर स्रावित करता है 3 पदार्थ। अमाशय की जो कवरिंग होती है उसे हम अमाशय का अस्तर या सतह कहते हैं। इससे 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं, श्लेष्मल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें कुछ जीवाणु हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। जब यह हमारे अमाशय में पहुंचते हैं तो अमाशय में निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा इन जीवाणुओं को मार दिया जाता है। साथ ही यह माध्यम को भी अम्लीय बनाता है। क्योंकि यह अम्ल है, इसलिए अमाशय के अंदर अम्ल उपस्थित होने से अन्य क्रियाएं भी होती हैं, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। जब हमारे शरीर में अम्ल बनता है तभी ये पाचक रस क्रिया कर पाते हैं। श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि अम्ल से हमारे अमाशय में चोट लग सकती है, इसीलिए इस पर श्लेष्मा बनता है जो इसको अम्ल के क्रिया से बचाता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। जो हमने भोजन खाया उसमें जो प्रोटीन होता है वह हमारे अमाशय में पहुंचता है तो उस पर अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है, और जो पाचक रस होता है वह इस अम्ल की उपस्थिति में प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अमाशय के बाद यह भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है और क्षुद्रांत में यकृत और अग्नाशय के द्वारा कुछ पदार्थ स्रावित कर दिए जाते हैं, जिससे कि भोजन का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। पढ़ेंगे यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पर ये लाल रंग का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये यकृत है। यह एक ऐसी ग्रंथि है जिससे पित्तरस निकलता रहता है। इससे निकलने वाला पित्तरस पित्ताशय में संचित होता रहता है, एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है। जो भोजन हम खाते हैं उसमें वसा भी होती है। इस वसा के पाचन में यह पित्तरस कार्य करता है। पश्चात यहाँ से निकल के और क्षुद्रांत में पहुँचता है। यहाँ से भोजन पहुँच गया, इधर से पित्तरस पहुँच गया। दोनों पहुँचने के पश्चात यह पाचन में मदद करता है। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। यहाँ पर चित्र में आपको एक हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही होगी। ये अमाशय के नीचे एक पत्ती के आकार की संरचना होती है। इसे हम अग्नाशय बोलते हैं। अग्नायिक रस इससे स्रावित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है और उनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। बच्चों, यकृत से निकलने वाले पदार्थ वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होते हैं और अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे क्रिया करते हैं। इस प्रकार हमारे भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है
तथा इनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा होती में यानी कि ग्लूकोज में टूट जाती है, जबकि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अब यह सारा पदार्थ और यह सारी क्रियाएं शुद्र आंत में हो रही हैं। यह शुद्र आंत एक उलझी हुई रस्सी की संरचना जैसी दिखाई देती है। शुद्रांत यह अत्यधिक कुंडलित होती है, लगभग 7.5 मीटर लंबी। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत और अग्नाशय के स्राव इसमें पहुंच गए, भोजन इसमें पहुंच गया। अब भोजन का पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन सभी छोटे टुकड़ों में टूट गए। शुद्रांत वह जगह है जहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। शुद्रांत की भित्ति में भी कुछ रसों का स्राव होता है जो बाकी बचे हुए पदार्थों को पाचित कर देता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। शुद्रांत में की संरचना एक पाइप के समान होती है, जिसके अंदर की सतह पर छोटी छोटी पुलियों के समान संरचनाएं लगी होती हैं। इन संरचनाओं को हम दीर्घरोम कहते हैं। इन संरचनाओं का कार्य होता है जो भोजन इसमें से जा रहा है उसको अवशोषित कर लेना और अवशोषण के पश्चात इसके साथ लगी हुई रक्त वाहिनियों में भेज देना। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति से रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देता है। इसका कार्य है क्षेत्रफल बढ़ा देना, जिससे ज्यादा अवशोषण हो सके। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता वृद्धांत में भेज दिया जाता है। शुद्रांत में भोजन का पाचन हो गया और भोजन का अवशोषण हो गया। अब बचा हुआ पदार्थ हमारे वेस्ट के रूप में है, वह अतिरिक्त भोजन हमारे वृद्धांत में भेज दिया जाता है। शुद्रांत की अपेक्षा इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं अधिक है, इसीलिए इसको वृद्ध यानी बड़ी वृद्धांत बोलते हैं। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका कार्य है जल तथा कुछ लवणों का अवशोषण करना। हमारे भोजन में अब भी कुछ जल और लवण बच गए हैं, वो इस वृद्धांत के अंदर अवशोषित होते रहते हैं और अवशोषण के पश्चात ये बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। वो अर्धठोस मल के रूप में रहता है और यह मलाशय में कुछ देर के लिए रहता है और इसमें से सभी पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं। ये थोड़ा बहुत ठोस के रूप में हो जाता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसको निष्कासन कहते हैं और इसे गंदगी के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिसे निष्कासन कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, यकृत का क्या कार्य है? यकृत पित्तरस स्रावित करती है। यह प्रश्न 1 का उत्तर है। पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट करने का कार्य आमाशय में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन शुद्ध आंत्र में होता है। दीर्घरोम अथवा रसांकुर किन्हें कहते हैं? शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। यह उत्तर 3 है। मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र के लिए आपको यह चित्र यहाँ से और यहाँ तक के पूरा आपको इसमें बनाना है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।